हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने डिवीजन सीखा था। मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को डिवीजन आ गया होगा, बट शायद अभी भी कई बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आज के इस वीडियो में वापस से हम लोग डिवीजन सीखने वाले हैं। आप लोग हर एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से और ध्यान से देखिएगा, कैसे डिवीजन का प्रोसेस होता है, तभी जाके आपको सारा कंप्लीट डिवीजन एक बार में आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग डिवाइड करने वाले हैं एक नंबर को जो है 7312। 4 डिजिट का ये नंबर है, ठीक है। और जिससे डिवाइड करने वाले हैं वो है 3। तो इसको कहते हैं डिवाइजर और ये आपका डिविडेंड, जो आपको पता है पहले से ही, ठीक है। क्या करना है बच्चों, वो सब लोग एकदम ध्यान से सुनो। हमको सिर्फ ये फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लिखा है, ठीक है। तो आप सभी को सिर्फ 7 पे ध्यान देना है, ये 7। बाकी सारे नंबर को आप भूल जाओ, ऐसा समझो वहां पे लिखा ही नहीं है, सिर्फ 7 को ध्यान दो। अब डिवाइड करते हुए जो नंबर बाहर है उसका आपको टेबल पढ़ना होता है। इस समय बाहर है 3, अंदर है 7। तो आपको 3 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि या तो आपके टेबल में 7 आ जाए, जो कि यहाँ पे लिखा है। अगर 7 नहीं आ पाता है तो ऐसा टेबल पढ़िए कि 7 से कोई कम नंबर आ जाए, और वो कम नंबर एकदम पास में ही होना चाहिए। पास का मतलब, अभी आप 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 भी आ रहा है, लेकिन क्या हम 9 यहाँ पे ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि ये 9 क्या है, 7 से बड़ा नंबर है। और मैंने आपको क्या बताया, आपको ऐसा नंबर लेना है जो या तो इस नंबर के इक्वल हो या उस नंबर से कम हो। तो याद रखिए 3 भी इससे कम है और 6 भी इससे कम है, लेकिन 3 और 6 में 7 के नजदीक 6 था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेबल सिर्फ 2 टाइम पढ़ने वाले हैं 3 का। 3 2 जा यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। हम 3 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो 3 है वो 7 से ज्यादा दूर है। हमको ऐसा नंबर लेना है जो 7 से छोटा भी हो और नजदीक भी हो। तो हमने लिया 3 2 जा 6। अब यहाँ बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1। जैसे ही आपने 1 लिखा, 7 के बाजू में जो नंबर है 3, उसको आप नीचे कॉपी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अगेन सेम स्टेप करना है, 3 का टेबल पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? जब तक 13 ना आ जाए, या कोई ऐसा नंबर जो 13 के नजदीक हो और 13 से कम हो। याद रखो बच्चों, 13 के नजदीक भी चाहिए और 13 से कम भी चाहिए। क्या करने वाले हम लोग, 3 3 जा 9 तो था, 3 4 जा 12 करेंगे। यहाँ पे 3 4 जा 12 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। 1 में से 1 गया तो बचेगा 0, ठीक है। अब वापस जो 3 के बाजू में नंबर है 1, वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अगेन क्या करना है, टेबल पढ़ना है। टेबल पढ़ते हुए कहाँ रुकोगे, जहां आपको 11 मिल जाएगा या 11 के नजदीक वाला कोई छोटा नंबर मिल जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, 9 आ गया। 11 में से 9 निकालोगे बच्चों, बचेगा 2। वापस नेक्स्ट नंबर पे जाओ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 को क्या करोगे, यहाँ पे नीचे लिख दोगे। अब तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। वापस से क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है। ओके, कब तक पढ़ना है, जब तक 22 ना आ जाए। अच्छा, अगर 22 टेबल में आया नहीं तो क्या करोगे, तब आप लोग क्या करने वाले हो, आप इस 22 के नजदीक वाला और 22 से कम ऐसा नंबर ढूंढोगे जो 22 से क्या हो, कम भी हो और 22 के नजदीक भी हो। तो 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12, 5 जा 15, 6 जा 18 और 7 जा 21। तो 3 7 जा 21। 2 में से 1 गया बच्चों तो बचेगा 1, 2 में से 2 गया बच्चों बचेगा 0। अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसमें ये जो 3 आपका डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब यहाँ हम लोग डिवाइजर लेंगे एज अ 5, डिविडेंड होगा अपना 6 7 8 9। ये नंबर हम लोगों ने ले लिया है। बच्चों वापस ध्यान से सुनना है, आपको प्रोसेस कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले आपको देखना है आपका फर्स्ट नंबर है 6, ठीक है। इस 6 में आपको टेबल किसका पढ़ना है, वो बाहर जो लिखा रहेगा 5, उसका टेबल पढ़ना है, ठीक है। टेबल कब तक पढ़ना है, या तो 6 आ जाए या 6 से कोई छोटा नंबर, या तो 6 या उससे छोटा। तो 5 1 जा क्या पढ़ोगे आप, 5,
5 1 जा 5 पढ़ लिया आपने। 6 में से 5 जैसे ही आप घटाओगे तो बचेगा 1। अब 6 के बाजू में नंबर कौन सा बच्चों? 7। तो आप 7 को यहाँ क्या करो, कॉपी करो फटाक से। वापस एकदम सेम प्रोसेस। टेबल किसका पढ़ना है? 5 का। कब तक पढ़ना है? जब तक 17 ना आ जाए। 5 के टेबल में 17 तो आता ही नहीं, तो क्या करोगे? तब आप ये करोगे कि 5 का टेबल तब तक पढ़ो जब तक 17 से कोई कम नंबर मिल जाए, कोई कम और नजदीक भी। अब 5 के टेबल में 5 आता है, 10 आता है, 15 भी आता है। अब इसमें से 17 के सबसे नजदीक पास वाला कौन सा है? ये 15। तो आप 5 का टेबल 1 2 3 टाइम पढ़ के यहाँ 15 लिखोगे। याद रखो सारे नंबर कम है, लेकिन आपको कौन सा नंबर लेना है जो इसके नज़दीक भी हो और उससे कम भी हो। तो जो 15 है वो इसके नज़दीक भी है बहुत और कम भी है। तो 5 3 जा 15। 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। 7 सॉल्व हो गया। अगला नंबर है 8। तो आप 8 को नीचे कॉपी करो, 8 यहाँ पे आएगा, 28 हो जाएगा। अगेन सेम प्रोसेस बच्चों, क्या करना है? 5 का टेबल पढ़ना है। कब तक? जब तक 28 ना आ जाए। अगर 28 नहीं आया तो क्या? तो 28 से कम, और 28 से कम आना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है बच्चों कि 28 से कम आने के बाद उसके नज़दीक भी होना चाहिए। जैसे 5 भी, 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ोगे तो 5, 2 टाइम पढ़ोगे तो 10, 10 भी इससे कम है, 5 भी इससे कम है, लेकिन ये बहुत दूर है। जब आप गिनती लिखते हो 1 2 3 4 5, देखो 5 है यहाँ पे, और गिनती लिखते लिखते जाओगे 28 बहुत दूर हो जाएगा, बराबर। तो आपको क्या करना है? ऐसा नंबर लेना है जो 28 के बहुत नज़दीक भी हो और इससे कम भी हो। तो आप 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ो। 5 5 जा 25। 8 में से 3 गया तो, सॉरी 8 में से 5 गया तो बचेगा 3, 2 में से 2 गया बचेगा 0। आपका नेक्स्ट नंबर बचा है 9, यहाँ 9 लिख दो। अगेन सेम प्रोसेस। 5 का टेबल कब तक पढ़ो? जब तक 39 ना आ जाए, या 39 से कोई कम, और वो कम भी कैसा होना चाहिए? 39 के बहुत नज़दीक वाला, पास वाला नंबर होना चाहिए। तो 5 7 जा 35 हो जाएगा यहाँ पे। अब 9 में से 5 गया तो 4, और 3 में से 3 गया तो 0। तो बच्चों यहाँ पे डिवाइजर 5 था, डिविडेंड आपका ये 6 7 8 9, जो आपका आंसर आया 1 3 5 7, इसको बोलेंगे क्वेश्चन, और जो आपका 4 बचा है वो आपका रिमाइंडर। तो आज हमने वापस से 2 क्वेश्चन सीखे। आप इन 2 क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखो, और आज मैं आपको वापस से 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूँ। आप उनको घर पे ट्राई करो, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन कौन से होंगे? देखो, पहला क्वेश्चन, आप फर्स्ट क्वेश्चन में वापस से 5 से डिवाइड करो। आपका 7 8 9, छोटा नंबर देता हूं मैं आपको। फिर आप 4 से डिवाइड करो, यहाँ पे रहेगा 5 6 7 8। आप 3 से डिवाइड करो, यहाँ मैं लिखता हूँ 7 8 7 8। उसके बाद 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 4 2 1 3। और अगेन आप डिवाइड करो 7 से। किसको डिवाइड करोगे? ये आप करोगे 7 8 7 8 को। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है। आप इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो को वापस से देखो, अपने सारे छोटे मोटे दोस्तों को फैला दो, ताकि आपके साथ वो भी साथ में डिवीजन सीख जाएं, ठीक है। और उनका भी जो डिवीजन वाला प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझा तो आप ही के लिए वापस से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जहां पे हम लोग कम से कम ऐसे तमाम क्वेश्चन करेंगे जो आपके मैथ्स के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तब तक के लिए आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाय बाय।